यूं तो झारखंड अपने दोनों हाथों से सौंदर्य लुटाता है। झारखंड के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और घाटियां हैं, लेकिन प्रकृति के गोद में खेलने वाला झारखंड की पहचान प्राकृतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं है। अगर झारखंड को आप आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो देवघर में बाबा धाम, रांची में जगन्नाथ मंदिर, रामगढ़ में छिन्नमस्तिके मंदिर और भी कई धार्मिक स्थल हैं जो देश दुनिया के लोगों के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। झारखंड में स्थित इन धार्मिक स्थलों पर हाजिरी लगाने लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज हम इन्हीं में से एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के बारे में आपको बताने वाले हैं। झारखंड की राजधानी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक है। यह रांची रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर पुरी के तर्ज पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने सन 1691 में कराया था। ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने मंदिर की रख रखाव के लिए 3 गांव जगन्नाथपुर, आमी, भूसू की जमीन मंदिर को दान में दी थी। खास बात यह है कि पुरी की तरह ही यहाँ पर भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। 1691 ईस्वी में पूरे छोटनागपुर राज्य के महाराजा थे रघुनाथ साधु महाराजा। वो 4 भाई थे, जिसमें छोटे भाई, चौथे भाई जो थे वो ठाकुर ऐनीनाथ साधु थे। मुझे लगता है कि महाराजा का जो राजगद्दी में उन्होंने बैठा था रघुनाथ साधु महाराजा, वो 1651 ईस्वी में बैठे थे और करीब करीब मुझे लगता है कि 1680-81 ईस्वी में उन लोगों को लगा कि हम मंदिर के तीर्थ यात्रा के लिए जाएं 30 वर्षों के अच्छे शासनकाल के पश्चात। तो ऐसे हालत में छोटनागपुर राज्य का संचालन किसको दिया जाए, किसके जिम्मे छोड़ा जाए। तो ठाकुर ऐनीनाथ साधु छोटे भाई थे, तो उनके जिम्मे दिया गया, उनको प्रभारी महाराजा बनाया गया और वो लोग तीर्थ के लिए चले गए। जब वो तीर्थ के लिए चले गए तो छोटे भाई थे और चूंकि भाइयों में बहुत प्रेम था, तो इनको भी लगा कि बड़े भाइयों के साथ हमको भी तीर्थ में जाना चाहिए था। तो जब राजादेश भी था और मजबूरी भी थी कि भाई छोटनागपुर राज्य का शासन कौन करेगा, तो इनको प्रभारी महाराजा का पद दे करके वो लोग चले गए। ये लोग पैदल साष्टांग दंडवत करते हुए अपने सैनिकों, अपने सहयोगियों को लेकर के पुरी गए। वहाँ पर उन्होंने कई दिनों तक धरना दिया। धरना देने के पश्चात रात में स्वप्न में जगन्नाथ स्वामी उनको दर्शन दिए। अब बोले कि ऐनी बोलो, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार आप उड़ीसा राज्य में स्थापित हैं, आप मेरे राज्य में चले, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई अब तुम जाओ, पहले मंदिर का निर्माण करो, उसके बाद फिर आना। तो आदेश लेकर के फिर पुनः वो लौटे और लौटने के बाद पूरे छोटनागपुर क्षेत्र में कई जगह इन्होंने जगह देखा। निर्माण का भी काम 2-3 जगह शुरू किया गया, जिसमें कहा जाता है कि नैसरा वाला जो सपारोम का जो रिंग रोड के बगल में जो तालाब है, वहाँ भी मंदिर निर्माण का काम शुरू किया गया, लेकिन आधा अधूरा रहा। आज भी तालाब में के नीचे एक छत है जो आधा अधूरा मंदिर का है, जिसके नीचे 2-3-4 कमरे हैं। और राजा उलातू साइड में कोई जगह है, वहाँ भी मंदिर का निर्माण किया गया, सफल नहीं हुआ, लेकिन भग्नावशेष आज हुआ। उसके बाद इस क्षेत्र में जो रांची 0 माइल से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर भूसूर नाम का एक गांव था। उसी गांव में 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर 100 फीट ऊंची मंदिर का निर्माण किया गया। और निर्माण होने के बाद ठाकुर ऐनीनाथ साधु पुनः फिर चले गए पुरी। फिर वहाँ पर धरना दिए। फिर स्वप्न हुआ जगन्नाथ जी का। उन्होंने पूछा, बोलो ऐनी क्या चाहते हो। इन्होंने कहा कि प्रभु, आपके आदेशानुसार मैं अपने राज्य में मंदिर का निर्माण कर चुका हूँ, तो पुनः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ चलें। तो उन्होंने कहा कि मैं आंशिक रूप में तुम्हारे यहाँ जाऊँगा, तुम जाकर के मेरी पे विग्रहों का स्थापित करो। भोग के समय, आरती के समय और रथ यात्रा के समय मैं वहाँ पर जाऊँगा। मेरे दादाजी वगैरह से मैंने सुना है उस कहानी में, उसमें उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ स्वामी ने ठाकुर ऐनीनाथ साधु को कहा कि तुमको पता चल जाएगा कि हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जब जगन्नाथ स्वामी साक्षात वहाँ पर उपस्थित होंगे तो उनका चेहरे से पसीना टपकेगा। यहाँ जो झारखंड में जो यह जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने करा और जो परंपरा स्थापित की, तो पुरी की जो माहौल है, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ का जो
मानवीय आवश्यकताएं हैं, मानवीय आस्था है, व्यवहार, उसके तहत वहाँ की परंपराएं हैं। यहाँ की परंपराएं, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, यहाँ की जो मनोभाव, यहाँ का जो भौगोलिक की स्थिति, उसको ध्यान में रख करके एक नई परंपरा, पूरी से थोड़ा भिन्न परंपरा की स्थापना की गई। और सभी जाति और धर्मों के जो उस समय इस क्षेत्र में जितने प्रकार के लोग रहते थे, जिन जिन धर्मों के, जातियों के लोग रहते थे, उनको मंदिर का हर एक सेवा से जोड़ा गया। और एक समरस पूरे झारखंड के लोगों को, जो उस समय इस राज्य में जिन जाति क्यों का यहाँ निवास था, जैसे लोग रहते थे, किसी वर्ग को, किसी जाति को वंचित नहीं किया गया। अब मंदिर का छोटा बड़ा सेवा से जोड़ा गया और मंदिर का जो भूमि था वो सेवा के बदले उनको दी गई। और पूरे लोगों को, विभिन्न विचारधारा, जो अलग अलग मतों के लोग थे, कोई इधर जाता था, कोई उधर जाता था, उन विचारों को जोड़ करके जो जगन्नाथ स्वामी का जो रथ यात्रा प्रारंभ की गई। जो मूल मंदिर हमारा है जगन्नाथ मंदिर, उससे 500 मीटर दूर मौसीबाड़ी है, तो उस रथ को खींचते हुए उत्साह और उमंग के साथ मौसीबाड़ी पहुंचाया गया। फिर पुनः 9 दिनों के बाद फिर पुनः जगन्नाथ स्वामी का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर ले जाया जाता है। यहाँ पर पूरी की तरह ही रथ को तैयार किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मौसीबाड़ी जाते हैं। रथ का निर्माण करीब 1 महीने पहले शुरू होती है, जिसमें कई खास किस्म की लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। रथ को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है। जी, इस रथ है जो उसका 8 व्हील है, उसका चौड़ाई है 26 फीट और लंबाई है 40 फीट। उसमें 3 टाइप का लकड़ी यूज किया है, शाल, जामुन और आसन। वो उसका 700 CFT लकड़ी लगा है। इसमें 1.5 महीना लगे उसको बनाने के लिए, 1.5 महीना लगा। ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों के लिए मौसी के घर जाते हैं। मौसी गुंडीचा देवी के घर 9 दिन अतिथि स्वीकार करने के बाद प्रभु वापस अपने धाम लौट आते हैं। प्रभु के अनन्य भक्ति के कारण ही जगन्नाथ मंदिर के समीप गुंडीचा मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। मौसीबाड़ी, आम तौर पर उसे मौसीबाड़ी कहते हैं, लेकिन उनका नाम होता है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा का मतलब हुआ जो राजा और रानी भगवान जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किए थे पुरी में, उस रानी का नाम गुंडीचा थी। और गुंडीचा को भगवान ने ये वरदान दिए थे कि आप हमें वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं। उस समय में गुंडीचा रानी ने ये वरदान मांगी थी कि साल में एक बार मेरे नाम से उत्सव होगा, जिसमें कि आप भाई बहन सब रथ पर आरूढ़ होकर के संपूर्ण जगत को दर्शन देते हुए आप आएंगे गुंडीचा मंदिर। उस दिन भगवान जगन्नाथ जी को हर कोई स्पर्श करके प्रणाम भी कर सकता है। तो चूँकि रानी गुंडीचा थी, इसीलिए उस मंदिर का नाम भी गुंडीचा है। इस रथ यात्रा को दूसरे नाम पर गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। और भगवान वहाँ पर 9 दिन विश्राम करते हैं मौसी के घर में, फिर एकादशी को अपना मुख्य मंदिर चले आते हैं।